बड़ी पुरानी बात है। एक राजा था जो कि अपने ज्ञान और बुद्धिमानी के लिए अपने ही राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी काफ़ी फेमस था। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका उसे ज्ञान न हो। कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति उसकी नज़रों से बच नहीं सकता था। उसकी एक बड़ी अजीब सी आदत थी। वो हर दोपहर को, जब घर के सब लोग खाना खा चुके होते थे और खाने की मेज से जब सब चीज़ें हटाकर टेबल को बिल्कुल साफ कर दिया जाता था और केवल राजा ही खाने के कमरे में अकेले बैठा रहता, तब उसका एक विश्वसनीय सेवक एक बर्तन में कुछ ढककर ले आता था और चुपचाप खाने की मेज पर रखकर वो चला जाता था। उस सेवक के जाने के बाद राजा उस डब्बे को खोलता, कुछ निकाल कर खाता और फिर चुपचाप वैसे ही उस बर्तन को बंद करके रख देता था जैसा उसका सेवक उसके पास छोड़ गया था। घर के किसी भी व्यक्ति को ये नहीं मालूम था कि इस चांदी के बर्तन में क्या चीज़ है, क्योंकि घर के किसी भी व्यक्ति को उस बर्तन को खोलने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि राजा के विश्वसनीय सेवक को भी वो बर्तन खोलने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन राजा के सेवक के मन में ये जानने की तीव्र इच्छा हुई कि इस बर्तन में ऐसा क्या है कि राजा के घर के किसी भी व्यक्ति को उसके बारे में नहीं मालूम है और ना ही उन्हें यह जानने की आज्ञा है। वो अपने जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने ये सोच लिया कि वो आज यह जानकर रहेगा इस बर्तन में क्या है, जिसको राजा सबके चले जाने के बाद ही मंगवाता है। उस दिन जब सेवक वो बर्तन लेकर राजा के लिए जाने लगा, तब उसने महल के एक सुने कमरे में ले जाकर उसे खोला। उसने देखा उस बर्तन में एक छोटा सा सांप उबाल कर रखा हुआ था और साथ ही छुरी, कांटा और चम्मच भी रखे हुए थे। उसने चुपके से एक सांप का टुकड़ा काटकर अपने मुंह में रख लिया, ये जानने के लिए कि ये ऐसी कौन सी स्वादिष्ट चीज़ है जिसे राजा सबसे बाद में खाता है। जैसे ही उस सेवक ने उस सांप का टुकड़ा अपने जीभ पर रखा, उसे महल के बाहर बैठे चिड़ियों की आवाज़ें साफ साफ समझ आने लगी। तब उसने चुपचाप उस कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। वो दोनों चिड़ियाँ आपस में एक दूसरे को अपने पूरे दिन भर का अनुभव बता रही थी, जो उन्हें कल खेतों, खलिहानों और बागों में हुए थे। उस सांप के टुकड़े ने सेवक को अब पशु पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें समझने की शक्ति दे दी थी। फिर वो चुपचाप उस बर्तन को ले जाकर राजा के मेज पर रखाया। उसी दिन एक ऐसी घटना घटी कि राजा के सेवक को राजमहल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसी दिन रानी के हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई। रानी को राजा के इस विश्वसनीय सेवक के ऊपर शक हुआ, क्योंकि सिर्फ उसी सेवक को पूरे महल में आने जाने की अनुमति थी। राजा ने अपने सेवक को बुलाकर हीरे की अंगूठी के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसने ये अंगूठी कहीं भी नहीं देखी है। राजा ने उसे बहुत धमकाया कि अगर कल सुबह तक उसने अंगूठी के चोर को नहीं ढूंढा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। वो सेवक बार बार अपनी बेगुनाही का सबूत देता रहा, पर राजा ने उसकी एक न सुनी। जेल और मौत के डर ने उसकी जिंदगी दूभर कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में वो क्या करे, किससे मदद मांगे। ऐसी हालत के बारे में सोचते सोचते वह महल के बाहर बने तालाब के पास जाकर बैठ गया और अपने मौत का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कल सुबह तक उसे उस खोए अंगूठे के बारे में पता नहीं चलेगा और राजा उसे मौत की सजा सुना देगा। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सफ़ेद रंग की दो बतखें वहां तैरती हुई आईं और आपस में बातें करने लगी। वह सेवक ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लगा। एक बतख ने दूसरे बतख को बताया, मेरे पेट में कुछ चुभ रहा है। आज जब राजा रानी सुबह सैर करने गए थे, तब रानी ने पानी से हाथ धोने के लिए इस तालाब में हाथ डाले तो उसकी अंगूठी पानी में गिर गई और मैंने उसे झट से निगल लिया। अब वही अंगूठी मेरे पेट में चुभ रही है। सेवक ने जैसे ही उस बतख की बात सुना, वो फौरन तालाब में उतर गया, उस बतख को पानी से निकाल कर ले आया और दौड़ा दौड़ा रसोई में जाकर रसोइये से बोला, आज शाम के भोजन के लिए तुम इस बतख को काटो। रसोइये ने कहा, ठीक है, तुम इसे यहाँ छोड़ जाओ, मैं बाद में काट दूंगा। पर बेचारे सेवक को शांति कहाँ थी। वह तो अपने मौत के डर से परेशान था, तो उसने खुद ही उस बतख को काटने के लिए बड़ा सा चाकू उठाया और उसका पेट चीर दिया। सचमुच ही उसके पेट से हीरे की बड़ी सी अंगूठी गिर पड़ी। अब वो सेवक खुशी खुशी उस अंगूठी को लेकर राजा के पास गया और अपनी बेगुनाही साबित की।
राजा उससे बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि वो जो कुछ भी उससे मांगेगा उसे जरूर देगा। सेवक ने राजा से विनती की, हे महाराज, मैंने आपकी बहुत दिनों से पूरे मन और लगन से आपकी सेवा की, पर अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ धन की और एक तेज घोड़े की जरूरत है। अगर आप मुझ पर कृपा करें तो ये दोनों चीजें मुझे इनाम में दे दें। राजा ने उसकी विनती सहर्ष स्वीकार कर ली। राजा का सेवक यात्रा के लिए बहुत सारा धन लेकर और घोड़े पर सवार होकर देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ा। वो अपनी यात्रा पर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक तालाब मिला, जिसके किनारे पर 3 मछलियां जल से बाहर निकलकर तड़प रही थी। वह झट से घोड़े से उतरा और उन तीनों मछलियों को उठाकर तालाब में डाल दिया। पानी में पहुंचते ही तीनों मछलियां खुश होकर बोली, हम तीनों तुम्हें याद रखेंगे और जब तुम्हें हमारी जरूरत होगी हम तुम्हारे काम आएंगे, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। सेवक मछलियों की बात सुनकर खुशी खुशी वहां से आगे निकल पड़ा। काफी देर चलने के बाद वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका तो देखा कि कौवा कौवी अपने छोटे छोटे बच्चों को चोंच मार मार कर अपने घोंसले से बाहर निकाल रहे थे और साथ में बोलते भी जा रहे थे, अब तुम सब बच्चे बड़े हो गए हो, निकलो हमारे घोंसलों से, अब अपना भोजन तुम खुद ढूंढो, हम तुम्हें और नहीं खिला सकते। कौवों के बच्चे बड़े जोरों से चीख पुकार कर रहे थे और अपने माता पिता से प्रार्थना कर रहे थे कि वो उन्हें कुछ दिन और इस घोंसले में रहने दें। थोड़े और बड़े होने पर वो खुद ही ये घोंसला छोड़ देंगे। कौवा उनको रखने के लिए तैयार नहीं था। वो चाहता था कि जितनी जल्दी वो उनके घर से जाएंगे उतनी जल्दी वो स्वयं लंबे हो सकेंगे। उस सेवक को उन बच्चों पर बड़ी तरस आया। उसने अपने लिए जो खाने का सामान इकट्ठा किया था वो सब उस पेड़ के नीचे उसने बच्चों के लिए छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद वो वहां से उठकर चला गया। कौवों के बच्चे ने जब खाने का इतना सारा सामान देखा तो बड़े ही कृतज्ञता से बोले, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे और तुम्हारी इस दया का प्रतिदान जरूर चुकाएंगे, क्योंकि तुमने हमें भूखों मरने से बचाया है। उनकी ये बात सुनकर सेवक आगे चल दिया। चलते चलते वो एक बड़े से नगर में पहुंचा। उस नगर में चारों ओर बड़ी भीड़ थी और लोगों से भरी हुई थी। भीड़ से गुजरते हुए उस सेवक ने एक आदमी से पूछा कि भाई, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? आदमी ने बोला, हमारे राजा की एक बेटी है। राजा अपनी बेटी के लिए कोई बहादुर और सुंदर सा वर ढूंढ रहे हैं, मगर उस लड़के को अपने बहादुरी के करिश्मे दिखाने पड़ेंगे। कुछ नवयुवकों ने अपने बहादुरी के कारनामे दिखाने की कोशिश की थी, पर उन सबको अपने जान से हाथ धोने पड़े। सेवक वहां से राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वो राजमहल के पास पहुंचा तो उसने राजकुमारी को राजमहल की खिड़की के पास खड़े देखा, जो सचमुच बहुत सुंदर थी। उस सुंदर राजकुमारी के आगे ये जान क्या चीज है, खतरा मोल लेने में क्या हर्ज है। अगर मर गया तो सेवक की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा, और अगर जीवित बच गया तो एक सुंदर राजकुमारी का पति बनकर ऐश करूंगा। ऐसा सोचकर वह भी राज दरबार में पहुंचा और राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव उसने राजा के सामने रखा। राजा उसे सिपाहियों के साथ समुद्र के किनारे ले गया और समुद्र में एक सोने की अंगूठी फेंक कर बोला, तुम इसे खोजकर वापस मेरे पास ले आओ। अगर तुम बिना अंगूठी लिए ऊपर आओगे तो तुम्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। वह सेवक समुद्र में घुसा, पर इतनी गहराई में डुबकी लगाना इतना आसान नहीं था। उसे उसी समय उन 3 मछलियों की याद आई जिसकी सहायता उसने की थी रास्ते में। उनको याद करते ही वो तीनों मछलियां अंगूठी लेकर उसके सामने हाजिर हो गईं। सेवक ने उन तीनों मछलियों को हृदय से धन्यवाद दिया और अंगूठी लेकर कुछ ही देर में समुद्र से बाहर आ गया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। सेवक ने राजा की बेटी से विवाह करने की मांग की तो उसने दूसरी शर्त उसके सामने रख दी। राजा के सैनिक उसे बाहर वाले बगीचे में ले गए। वहां पर उन्होंने बोरी से भरा हुआ बाजरा जमीन पर बिखेर दिया। राजा ने आज्ञा दी, अगले दिन सुबह तक सारा बाजरा बोरी में भरा होना चाहिए, नहीं तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मिट्टी में बाजरा बीनना भी इतना आसान नहीं था। पूरे दिन सेवक यह काम करता रहा, लेकिन जब वो थक गया तब उसे कौवों के बच्चों की याद आई। जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छाया, वैसे ही कौवों के बच्चों ने उसका सारा बाजरा चुनकर बोरियों में भर दिया और सुबह तक बोरियां बाजरे से पूरी तरह भर गईं। वहाँ एक भी दाना जमीन पर नहीं मिला। दूसरी शर्त भी पूरी करने पर वह सेवक राजा के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने गया, पर राजा अभी भी उससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने सेवक के सामने एक नई और आखिरी शर्त रखी, क्योंकि इस शर्त को पूरा करना किसी के बस की बात नहीं थी। राजा को पूरा विश्वास था कि उसकी नई शर्त को यह लड़का पूरा नहीं कर पाएगा। यह शर्त थी उसके बेटे के लिए एक सोने का सेव लेकर आना। बेचारे सेवक को पता भी नहीं था
सोने का सेव होता भी है, अगर होता भी है तो कहाँ मिलेगा। वह इसी सोच में अपने घोड़े पर चढ़कर सोने के सेव की खोज में निकल पड़ा, पर कहाँ जाए इसी सोच में वह उस राजा के राज्य की सीमा से बाहर आकर एक जंगल में घुस गया। चलते चलते वह थक गया तो घोड़े से उतरकर पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी एक सोने का सेव उसके सामने आ गिरा। सेव देखकर वो बहुत हैरान हुआ। उसने ऊपर निगाह दौड़ाई तो कौओं के बच्चों को पेड़ पर बैठा देखा। उस सेवक ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे उस सेव के बारे में पूछने लगा, पर उन बच्चों ने कुछ नहीं बताया और बोलने लगे कि हमने जैसे ही सुना कि तुम्हें सोने का सेव लाने का शर्त पूरा करना है तो हम इसकी खोज में निकल पड़े और बड़ी ही मुसीबतों के बाद यह हमें मिला और अब ये तुम्हारे सामने है। तुम इसे राजा के पास ले जाओ और राजकुमारी से विवाह कर लो, क्योंकि इस बार राजा और कोई शर्त नहीं रखेगा। यह सोने का सेव तुम्हारे लिए भी भाग्यशाली है। सेवक खुशी खुशी राजा के पास पहुंचा और सोने का सेव उसके सामने रख दिया। राजा के पास अब और कोई बहाना नहीं बचा। जो इस सोने के सेव को ले आया उससे बढ़कर बहादुर और साहसी और कौन हो सकता है। यह सोचकर राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उस सेवक के साथ कर दिया। राजा ने सोने का सेव भी उसी को इनाम के रूप में दे दिया, क्योंकि यह सेव उसके बेटी के जीवन में खुशियां ले आया था। इस तरह वो सेवक अब एक राजकुमार बन चुका था और राजकुमारी के साथ महल में रहकर आनंद से जीवन बिताने लगा। धन्यवाद दोस्तों।